पहले हम ना पहले सबकी वैलेंसी देखते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो पहले हम वो देखते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, प्लस के वन, मतलब पॉजिटिव वन वैलेंसी किस किसकी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा Na पॉजिटिव है ना, और ये K पॉजिटिव, और ये, और बस अभी तुम इतनी यही दोनों याद रखने हैं। Na पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इसको हम सोडियम बोलेंगे, ये सोडियम आयन हो गया हमारा, ठीक है, ये पोटेशियम है, ठीक है भाई, ये आपका पोटेशियम है। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी, जिनकी वैलेंसी कितनी है, जिनकी वैलेंसी प्लस के टू है। कितनी वैलेंसी उनकी, तो ऐसे कौन कौन है, तो भाई पॉजिटिव टू में ये हमारा बताओ क्या, ये Mg2 पॉजिटिव, और ये Ca2 पॉजिटिव, और ये Zn2 पॉजिटिव, और इसी तरीके से Fe2 पॉजिटिव। आयरन दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। और बिल्कुल इसी तरीके से एट द लास्ट Cu2 पॉजिटिव। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे वो हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, टू पॉजिटिव। तो मैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, क्या बोलेंगे इसको, ये कैल्शियम, Zn का मतलब जिंक, इसका मतलब जल्दी बताओ, इसको आयरन टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आयरन टू, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो टू पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है, और ये कॉपर। तो ये मैंने जितने भी लिखे हैं ये सब कौन है, जिनकी वैलेंसी प्लस के टू होती है। अब हम बात करते हैं किसकी, जल्दी बताओ, अब हम उनकी बात करेंगे जिनकी वैलेंसी प्लस के थ्री होती है। तो अब मैं उन एलिमेंटों के बारे में बात करूंगा, उन एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनकी वैलेंसी प्लस के थ्री है। तो प्लस के थ्री में कौन कौन है हमारा, एक तो एल्यूमिनियम है Al, और एक हमारा क्या है, आयरन। तो आयरन की दो वैलेंसी होती है, टू भी होती है और थ्री भी होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये Al थ्री पॉजिटिव और ये Fe थ्री पॉजिटिव। तो इन दोनों का नाम बताओ, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एल्यूमिनियम, और ये आयरन थ्री, ठीक है भाई। क्या, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा एक ये वन पॉजिटिव वैलेंसी में एक और लिखो, एक और हमारा H पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, H पॉजिटिव को बताओ, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन। तो ये सभी हमारे पॉजिटिव वन वैलेंसी वाले हैं, ये पॉजिटिव टू और ये पॉजिटिव थ्री। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, जिनकी वैलेंसी कैसी होती है, माइनस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन एटम या उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी वैलेंसी माइनस वन होती है। तो बताओ कौन कौन होते हैं इस लिस्ट में, बताओ। तो सबसे पहले ये Cl1 नेगेटिव, और ये Br1 नेगेटिव, और ये I1 नेगेटिव, और बताओ भाई ये OH1 नेगेटिव, और ये NO3 1 नेगेटिव, और ये HCO3 1 नेगेटिव। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सबकी वैलेंसी कैसी होती है, माइनस के वन। तो यहाँ पे C का मतलब Cl का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, Cl का मतलब क्लोराइड, क्या नाम है इसका। जैसे ही आपको Cl1 नेगेटिव दिखेगा आप तुरंत क्या बोलोगे, क्लोराइड। ये ब्रोमाइड, क्या है हमारा ये ब्रोमाइड, और ये I1 नेगेटिव आयोडाइड, ठीक है भाई, ये आयोडाइड हो गया। OH का मतलब जैसे ही OH दिखेगा तुम्हें तुरंत क्या बोलोगे आप, जल्दी बताओ, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलोगे आप इसको, हाइड्रोक्साइड। और ये OH1 नेगेटिव हो गया। NO3 का मतलब क्या है, NO3 का मतलब, इसका मतलब है नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, नाइट्रेट। और HCO3 के दो नाम लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या दूसरा नाम क्या है इसका, बाय कार्बोनेट। तो ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे इन सब की वैलेंसी कैसी होती है, वन नेगेटिव, ठीक है भाई। अच्छा अब मैं बात करूंगा उन एलिमेंटों की जिनकी वैलेंसी कैसी होती है, जल्दी बताओ, माइनस के टू। तो अब मैं उन एलिमेंटों की बात करूंगा जिनकी वैलेंसी माइनस के टू होती है। तो बताओ कौन कौन आते हैं माइनस टू में हमारे, एक तो ये सल्फर के ऊपर टू नेगेटिव होता है हमारा, और ये CO3 के ऊपर टू नेगेटिव होता है, और बताओ SO, ऐसे ही ये SO3 के ऊपर भी टू नेगेटिव वैलेंसी होती है, और SO4
के ऊपर भी 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सभी कौन है, जिनकी वैलेंसी -2 है। तो बताओ इन सबके नाम क्या है। तो एस को हम क्या बोलते हैं बताइए, सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको, SULPHID। इसके लास्ट में हाइड आता है, हाइड। CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। ठीक है। और SO3 का मतलब क्या होता है, तो SO3 का मतलब होता है सल्फाइड। क्या होता है, SULPHID। इसके लास्ट में हाइट आता है, हाइट, HITE। अंतर है, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हाइट है। और SO4 के इसमें लास्ट में क्या आएगा हमारा, सल्फेट। तो SULPHATE। तो इसके लास्ट में हेट आता है। तो भाई ये पता रखना, H2 नेगेटिव सल्फाइड, SO3 नेगेटिव सल्फाइड, और SO4 सल्फेट। ठीक है। अब मैं उन एलिमेंटों की या उन मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, बताओ, -3। ठीक है भाई। तो ज्यादा नहीं है, इसमें 2 ही है। एक तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन की 3 नेगेटिव वैलेंसी होती है हमारी, और एक ये PO4। PO4 मतलब फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये इसकी 3 नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे नाइट्राइड। क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइड। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फॉस्फेट। तो यहाँ पर मैंने जिसको जो नाम दिया है आप वही नाम लिखोगे, उसके अलावा अपनी तरफ से कुछ भी नाम मत लिख देना। ठीक है। ये सारी वैलेंसी याद कर लो, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखो जल्दी से, फॉर्मूले लिख करके दूंगा। ठीक है। और आपने जो भी टेबल बनाई है ना अपनी कॉपी पे सबने, आपको उस टेबल की मदद से केमिकल क्या बताना है, केमिकल नेम बताना, उनका केमिकल नेम क्या है। तो पहले नंबर पे क्या है हमारा, पहले नंबर पे NaCl। तो बताओ इसका नाम क्या है, Na का मतलब सोडियम, और Cl का मतलब क्या लिखवाया था मैंने भी, जहाँ पे Cl लिखा है क्लोराइड, तो यहाँ पे लिखो क्लोराइड। देखो Cl 1 नेगेटिव वाली में लिखवाया था मैंने। फिर अब बताओ कोई बच्चा मुझे इसका नाम बताओ, AgI। तो Ag का मतलब सिल्वर होता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। Ag का मतलब सिल्वर, तो सिल्वर। और I का मतलब क्या बताया था मैंने, आयोडाइड। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा सिल्वर आयोडाइड। नहीं 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 नहीं, आर्गन तो AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये AgMn अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब सिल्वर। आयोडाइड का I 1 नेगेटिव। लेकिन मैं पूरा कंपाउंड बना करके दे रहा हूँ आपको, आपको पूरा का पूरा केमिकल कंपाउंड बना करके दे रहा हूँ, उसका केमिकल नेम बताना आपको। ठीक है। चलो आप मुझे अगला बताओ जल्दी से। NH4, उस टेबल में एक चीज लिखना भूल गया मैं, ये NH4Cl। तो भाई जहां पर ये 1 पॉजिटिव वैलेंसी वाले लिखवाए थे मैंने, जिनकी वैलेंसी +1 होती है, उसमें एक और लिखो NH4 का होल 1 पॉजिटिव। तो NH4 की 1 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, और इसका नाम क्या होता है, इसका इसका नाम होता है अमोनियम। क्या नाम होता है इसका, अमोनियम। ठीक है भाई। तो अब जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड। तो NH4 का मतलब हो गया अमोनियम, और Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड। वेरी गुड, खत्म। ठीक है भाई। अगला बताइए, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। KNO3। तो KNO3 का नाम क्या होगा हमारा, K का मतलब क्या बताया, पोटेशियम। NO3 का मतलब नाइट्रेट। तो लिखो जल्दी से, पोटेशियम। भाई पोटेशियम की स्पेलिंग गलत है मे भी, तो पोटेशियम NITRAT, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है भाई, नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, NO3 है ना ये। ठीक है, एक एस कर दूं, ये नहीं, पहले वाली भी गलत हो सकती है। हाँ, तो पोटेशियम की स्पेलिंग गलत है हमारी यहाँ पे। अब मुझे जल्दी से बताओ, कोई बच्चा, ये क्या है, ये KHCO3। मैंने आप बताओ इसका नाम, KHCO3। पहले के का मतलब बताओ, पोटेशियम। वेरी गुड। और इसका नाम बताओ, ये HCO3 का, भाई देखिए वीडियो चल रही। ठीक है। तो पोटेशियम बाई कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मर्जी लिख दो, आपका टॉपिक है। तो ए का मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गई थी बात। ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ MgO। MgO का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और O का मतलब ऑक्साइड। तो क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या मैंने 2 नेगेटिव में जहां पर वैलेंसी 2 नेगेटिव, उसमें ऑक्सीजन लिखवाया था, नहीं लिखवाया।
जिसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, ये मैंने कैसे छोड़ दिए, जिसकी वैलेंसी -2 होती है उसमें एक और लिखो O2 नेगेटिव, और क्या होता है हमारा ये, क्या होता है ये, ऑक्साइड। ठीक है भाई, चलिए अब आप लोग मुझे इनके नाम लिख करके दिखाओ। FeSO4 क्या नाम है इसका, Fe का मतलब आयरन सल्फेट, या फिर Fe का मतलब फेरस भी बोल देंगे हम इसको, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो इसका नाम है हमारा आयरन, और यहाँ पे इस वक्त आयरन की 2 वैलेंसी है, तो आयरन 2, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ, अगले अगले स्टेप में बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा आयरन 2 सल्फेट। चलिए इसके बाद अगला कंपाउंड देखते हैं हम, जल्दी बताओ, Al2O3 इसका नाम क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम, और ये O3 का मतलब ऑक्साइड, तो क्या नाम होगा इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं 3 लिख रहा हूं और आपको खुद करने हैं, तो ये Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, और ये Fe2 और फिर SO4 का होल थ्राइस, एंड द लास्ट वन इज NH4 का होल ट्वाइस और इनटू में SO4। तो भाई इन तीनों के नाम और बताओ मुझे जल्दी से, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। हाँ, तो सी चाहे कितने भी कैल्शियम हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ चाहे यहाँ पे 1 कैल्शियम हो चाहे 1000 कैल्शियम हो, आपको सिर्फ यहाँ पे Ca से मतलब है। तो बताओ इसका नाम क्या है, कैल्शियम। और जल्दी बताओ PO4 मैंने क्या लिखवाया था, फॉस्फेट, तो यहाँ पे लिख दो कैल्शियम फॉस्फेट, वेरी वेरी इजी। ठीक है भाई, Fe का मतलब क्या बताया मैंने, आयरन। ठीक है, तो आयरन, आयरन की कितनी वैलेंसी है, 3, ऐसे देखते हैं आयरन की वैलेंसी कितनी है, भाई वहां पे भी समझाऊंगा, रुक जाओ। तो आयरन की 3, ये आयरन 3, और SO4 का मतलब क्या बताया मैंने, सल्फेट। चाहे कितने भी सल्फेट हो उससे मतलब नहीं है तुम्हें, SO4 का मतलब सल्फेट। ठीक है भाई, NH4 का मतलब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, NH4 का मतलब नेशनल हाईवे 4, अमोनियम, वेरी गुड। तो ये हो गया अमोनियम, और SO4 का मतलब सल्फेट, वेरी गुड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमको केमिकल फॉर्मूला गिवन है और मुझे केमिकल नेम लिखने हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी केमिकल कंपाउंड है ना, उन सबके क्या लिखे हुए हैं, कलर, एक तो उनके हमारे कलर क्या है, ठीक है, और दूसरी बात कि उनके यूजेस क्या क्या है। तो मैं सिल्वर आयोडाइड के बारे में बता रहा हूँ, सिल्वर आयोडाइड का हम क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब, तो जिसको मतलब बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, मतलब जबरदस्ती बारिश कराई जाती है, तो बादलों के अंदर जाकर के ये सिल्वर आयोडाइड छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन होती है। ठीक है भाई, तो ये दिल्ली में ट्रायल हुए थे जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था दीपावली के बाद, कहते हैं भैया कैसे भी करके अगर बारिश हो जाए तो क्या पता हमारे दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाए। तो वहां पर क्या करते हैं, हवाई जहाज में ये सिल्वर आयोडाइड भरते हैं और उसको जला देते हैं क्लाउड के आसपास, तो उससे हमारा बारिश होने में थोड़ी मदद मिलती है। ठीक है, तो बहुत लाखों में खर्चा जाता है इसका, लाखों करोड़ों में। तो अच्छा, और तो यहाँ पर सारी सारे सबके यूज लिखे हैं कि भाई जैसे हमारा, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट का देखें तो इसका फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफी मतलब जो फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह होती हैं, और इससे एंटीसेप्टिक बनते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब वही, चोट वगैरह लग जाती है तो हम जो है एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह लगाते हैं। अच्छा, और जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो इसका किस में इस्तेमाल होता है, इसका बेकिंग में इस्तेमाल होता है। बेकिंग मतलब जो हमारी जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है, जो बेकिंग प्रोडक्ट बनाती है, ब्रेड वगैरह, है ना, तो उसका इस्तेमाल होता है, और उसका एंटी एसिड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी एसिड मतलब जो इनो वगैरह हम लेते हैं, मतलब जब भी हमारे हमको एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम थोड़ा सा सोडा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो एक बार जरा जाओ और भैया यहाँ पे आपको सबके यूज मिल जाएंगे, किसका क्या यूज है, इसे पढ़ो ढंग से। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को क्या दूंगा, केमिकल नेम दूंगा, और आपको केमिकल फॉर्मूले बताने हैं। तो आओ चलो करते हैं इसको हम, केमिकल नेम दूंगा और आपको क्या लिखना है, उनके केमिकल फॉर्मूला लिखना है उन सब चीजों का। तो
जैसे कि मैंने आपको नंबर 1 पे क्या दे दिया, ये दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक। ये कॉमन नेम याद कर लेना, बहुत घुमाता है सीबीएसई कॉमन नेम में, तो इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अच्छा, तो अब सोडियम का मतलब क्या होता है, Na, और हाइड्रोक्साइड मैंने क्या पढ़ा रखा है आप लोगों को, OH। वेरी गुड। सोडियम की वैलेंसी कितनी बता रखी है, +K1, हाइड्रोक्साइड की -K1। तो तुम्हें क्या करना है, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस कर दो इनके बीच में। तो जब आप इनके बीच में क्रॉस करोगे तो एक सोडियम पे एक हाइड्रोक्साइड, तो बताओ क्या फॉर्मूला बना इसका, NaOH। लो भाई, ये हमारा कास्टिक सोडा है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूं अमोनियम नाइट्रेट, क्या दे दूं मैं आपको, अमोनियम नाइट्रेट, तो बताओ आप अमोनियम नाइट्रेट को कैसे लिखोगे। तो अमोनियम का मतलब क्या होता है, NH4, और वैलेंसी कितनी बार रखी है इसकी, +1। और बिल्कुल इसी तरीके से नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बताओ। नाइट्रेट NO3 कितनी वैलेंसी बता रही है मैंने नाइट्रेट की, देखो -1। वेरी गुड। तो एक अमोनिया पे एक नाइट्रेट, तो बताओ क्या बना हमारा यहाँ पे, NH4 एक लेना है और NO3 भी एक लेना है, तो ये जो आपके सामने है ये अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है भाई। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, क्या हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखोगे आप, जल्दी बताओ। हाँ, तो कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ca और वैलेंसी 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से, और ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो नाइट्रेट को, वो नाइट्राइट होगा, और वो ये नाइट्रेट है, ये बहुत सारे हैं, इनमें भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम, नाइट्राइट, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइड, है ना। तो इन चीजों में डाउट क्लियर करके रखना आपका। तो यहाँ पर ना को एक जैसा नंबर नहीं होना चाहिए, तो 2 और 2 आपस में क्या, इनको काट दो, ये दोनों आपस में एक एक से कट जाएंगे हमारे। तो एक कैल्शियम पे एक ऑक्सीजन, तो क्या बना हमारा यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। अच्छा, अगला अगला है हमारा मैग्नीशियम, चौथे नंबर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या है हमारा, तो बताओ मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Mg, और वैलेंसी 2 पॉजिटिव, इधर देख लो, और कार्बोनेट को CO3 से, और वैलेंसी 2 नेगेटिव, 2 से कटा 2, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो एक मैग्नीशियम पे एक कार्बोनेट, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे बनेगा हमारा MgCO3, तो दिस वन इज द मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारा ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट, 5वें नंबर पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो बताओ एल्यूमिनियम फॉस्फेट को आप कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Al से, और फॉस्फेट को PO4 से। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, फॉस्फेट की -3, 3 से 3 कटा एक एक बार, तो एक एल्यूमिनियम पे एक फॉस्फेट, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे AlPO4, तो ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट है हमारा, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा आसान है, बैलेंस ही याद है तो आपको सब कुछ पता है, अगर बैलेंस ही नहीं पता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है भाई। ये छठे नंबर पे आयरन 3 क्लोराइड, क्या हमारा ये आयरन 3 क्लोराइड, तो बताओ इसको इसको कैसे लिखोगे, आयरन की वैलेंसी कितनी है 3, तो Fe3 पॉजिटिव, और क्लोरीन की जल्दी बताओ, क्लोराइड की -1, तो एक आयरन पे कितने क्लोरीन अटैच होंगे 3, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पे Fe1 और Cl3, तो दिस वन इज द आयरन, या फेरिक क्लोराइड बोल दो उसको, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। और बाकी तो इसको कर लेना, कुछ भी नहीं है। और ये सभी हमारे क्या है, ये केमिकल नेम है, और इनसे ऐसे करके हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम ये मान लो 30 से 40 कंपाउंड के नाम लिखे हैं, वो सारे करने हैं आपको। आयरन के पीछे जो कुछ भी लिखा होगा ना उसकी वैलेंसी होगी, बात खत्म, ठीक है, लिखो से।